दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के शुक्ला। आज हम आपको बताएंगे एक मानसिक बीमारी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन अक्सर लोग प्रयोग किया करते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कि डिप्रेशन का क्या मतलब होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर की बीमारी है और इसमें दो तरह की बीमारियां आती हैं। एक है डिस्थाइमिया और दूसरा है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिस्थाइमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को किसी भी कार्य में कोई खुशी नहीं मिलती, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, कोई सफलता मिल जाए, कोई सामाजिक कार्य हो, आदमी को कोई खुशी नहीं मिलती। और ये लक्षण कई सालों से आदमी के अंदर मौजूद रहता है। अगर इस तरह का लक्षण आता है कि मरीज को कभी कोई खुशी नहीं मिलती, हमेशा उदास रहता है, लेकिन काम सब करता है सामान्य रूप से, तो इस बीमारी को हम डिस्थाइमिया कहते हैं। ये डिप्रेशन के ही अंतर्गत आती है। और दूसरी जो बीमारी है डिप्रेशन की, इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं और मुख्य रूप से आम भाषा में डिप्रेशन का प्रयोग इसी के लिए किया जाता है। इसके मुख्य रूप से 9 लक्षण हैं। पहला लक्षण है उदासी। मरीज हमेशा उदास रहता है, किसी काम में रुचि नहीं होती, हमेशा उसका मूड गिरा गिरा सा रहता है। दूसरा लक्षण है अभिरुचि या आनंद की कमी। जिस कार्य में पहले अभिरुचि होती थी, अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी, उस कार्य में आदमी को कोई खुशी नहीं मिलती है। और तीसरा लक्षण है डिप्रेशन का, मरीज को नींद नहीं आती ठीक से। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको नींद अधिक आती है। लगभग 9-10% ऐसे भी मरीज हैं डिप्रेशन के कि जिनको नींद अधिक आती है। चौथा लक्षण है सुस्ती। मरीज हमेशा सुस्त रहता है या कभी कभी कुछ मरीजों में उत्तेजना भी अधिक होती है। पांचवा लक्षण है भूख की कमी। ज़्यादातर मरीजों में भूख की कमी होती है, लेकिन कुछ मरीजों में भूख की अधिकता भी होती है, ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। और छठवां लक्षण है थकान या कमजोरी। डिप्रेशन के मरीज हमेशा थका थका सा अनुभव करते हैं और वो कहते हैं कि शरीर में बहुत कमजोरी है। सातवां लक्षण है दोष भाव या अयोग्यता का भाव। मरीज हमेशा अपने को ही दोषी मानता है। किसी कार्य में असफलता मिल जाए या कोई कार्य ना बने या कोई गलती हो जाए किसी से, तो वो हमेशा अपने को ही दोषी मानता है। इस तरह से गिल्ट फीलिंग उसके अंदर रहती है। आठवां लक्षण है एकाग्रता में कठिनाई। कोई चीज़ पढ़ना हो, कोई चीज़ समझना हो, कोई चीज़ सुनना हो, तो उसका मूड कभी एकाग्र नहीं हो पाता है। और 9वां लक्षण है आत्महत्या का विचार। डिप्रेशन के ज़्यादातर मरीजों में आत्महत्या के विचार बार बार आते हैं और कुछ लोग आत्महत्या कर भी लेते हैं। आत्महत्या करने वाले लोगों में ये देखा गया है कि लगभग 50% लोग ऐसे थे जिनको डिप्रेशन की बीमारी थी। इसलिए इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई डिप्रेशन का शिकार है तो ऐसे मरीजों को मनोचिकित्सक को दिखा देना चाहिए। इसकी दवाइयाँ भी हैं, अच्छी मरीज ठीक भी हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका कारण कई कारण हैं। बायोलॉजिकल काज है, साइकोडायनेमिक है, बिहेवियरल है, कॉग्निटिव काज है। जिसमें बायोलॉजिकल काज में सबसे मुख्य होता है आनुवंशिक कारण। अगर माता पिता में, नाना नानी या दादा दादी में ये बीमारी है तो बच्चों में भी आने की संभावना हो जाती है। न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंस के कारण भी होता है। सीरोटोनिन तथा नॉरएपिनेफ्रिन की कमी से भी डिप्रेशन के लक्षण आते हैं। इसका उपचार भी है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं या
ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देकर भी इसका इलाज किया जाता है। इलाज की अन्य विधियां भी हैं, जैसे साइकोडायनेमिक है, कॉग्निटिव है, योगा थेरेपी है। योगा से मतलब आसन प्राणायाम, योग से भी इस बीमारी में काफ़ी लाभ मिलता है, इसलिए योग का भी इसमें महत्व है। दोस्तों, अगर 9 लक्षणों में से 5 लक्षण भी किसी मरीज के अंदर मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मरीज डिप्रेशन का शिकार है। और ये लक्षण कम से कम 15 दिनों से मौजूद होने चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन है। 2-4 दिन तक अगर ऐसे लक्षण रहते हैं तो उससे डिप्रेशन नहीं माना जाता है। इसलिए इसकी डायग्नोसिस तभी बनेगी जब कम से कम 15 दिनों से ये लक्षण मौजूद हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में मैंने बताया। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के शुक्ला। आज हम आपको बताएंगे एक मानसिक बीमारी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन अक्सर लोग प्रयोग किया करते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कि डिप्रेशन का क्या मतलब होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर की बीमारी है और इसमें 2 तरह की बीमारियां आती हैं। एक है डिस्थाइमिया और दूसरा है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिस्थाइमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को किसी भी कार्य में कोई खुशी नहीं मिलती, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, कोई सफलता मिल जाए, कोई सामाजिक कार्य हो, आदमी को कोई खुशी नहीं मिलती। और ये लक्षण कई सालों से आदमी के अंदर मौजूद रहता है। अगर इस तरह का लक्षण आता है कि मरीज को कभी कोई खुशी नहीं मिलती, हमेशा उदास रहता है, लेकिन काम सब करता है सामान्य रूप से, तो इस बीमारी को हम डिस्थाइमिया कहते हैं। ये डिप्रेशन के ही अंतर्गत आती है। और दूसरी जो बीमारी है डिप्रेशन की, इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। और मुख्य रूप से आम भाषा में डिप्रेशन का प्रयोग इसी के लिए किया जाता है। इसके मुख्य रूप से 9 लक्षण हैं। पहला लक्षण है उदासी। मरीज हमेशा उदास रहता है, किसी काम में रुचि नहीं होती, हमेशा उसका मूड गिरा गिरा सा रहता है। दूसरा लक्षण है अभिरुचि या आनंद की कमी। जिस कार्य में पहले अभिरुचि होती थी, अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी, उस कार्य में आदमी को कोई खुशी नहीं मिलती अब। और तीसरा लक्षण है डिप्रेशन का, मरीज को नींद नहीं आती ठीक से। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको नींद अधिक आती है। लगभग 9-10% ऐसे भी मरीज हैं डिप्रेशन के कि जिनको नींद अधिक आती है। चौथा लक्षण है सुस्ती। मरीज हमेशा सुस्त रहता है, या कभी कभी कुछ मरीजों में उत्तेजना भी अधिक होती है। पांचवा लक्षण है भूख की कमी। ज़्यादातर मरीजों में भूख की कमी होती है, लेकिन कुछ मरीजों में भूख की अधिकता भी होती है, ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। और छठवां लक्षण है थकान या कमजोरी। डिप्रेशन के मरीज हमेशा थका थका सा अनुभव करते हैं और वो कहते हैं कि शरीर में बहुत कमजोरी रहती है। सातवां लक्षण है दोष भाव या अयोग्यता का भाव। मरीज हमेशा अपने को ही दोषी मानता है। किसी कार्य में असफलता मिल जाए या कोई कार्य ना बने या कोई गलती हो जाए किसी से, तो वो हमेशा अपने को ही दोषी मानता है। इस तरह से गिल्ट फीलिंग उसके अंदर रहती है। आठवां लक्षण है एकाग्रता में कठिनाई। कोई चीज़ पढ़ना हो, कोई चीज़ समझना हो, कोई चीज़ सुनना हो, तो उसका मूड कभी एकाग्र नहीं हो पाता है। और नौवां लक्षण है आत्महत्या का विचार। डिप्रेशन के ज़्यादातर मरीजों में आत्महत्या के विचार बार बार आते हैं।
और कुछ लोग आत्महत्या कर भी लेते हैं। आत्महत्या करने वाले लोगों में ये देखा गया है कि लगभग 50% लोग ऐसे थे जिनको डिप्रेशन की बीमारी थी। इसलिए इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई डिप्रेशन का शिकार है तो ऐसे मरीजों को मनोचिकित्सक को दिखा देना चाहिए। इसकी दवाइयाँ भी हैं, अच्छी अच्छी, मरीज ठीक भी हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका कारण, कई कारण हैं। बायोलॉजिकल काज है, साइकोडायनेमिक है, बिहेवियरल है, कॉग्निटिव काज है। जिसमें बायोलॉजिकल काज में सबसे मुख्य होता है आनुवंशिक कारण। अगर माता पिता में, नाना नानी या दादा दादी में ये बीमारी है तो बच्चों में भी आने की संभावना हो जाती है। न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंस के कारण भी होता है। सीरोटोनिन तथा नॉरएपिनेफ्रिन की कमी से भी डिप्रेशन के लक्षण आते हैं। इसका उपचार भी है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं या ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देकर भी इसका इलाज किया जाता है। इलाज की अन्य विधियां भी हैं, जैसे साइकोडायनेमिक है, कॉग्निटिव है, योगा थेरेपी है। योगा से मतलब आसन, प्राणायाम, योग से भी इस बीमारी में काफ़ी लाभ मिलता है। इसलिए योग का भी इसमें महत्व है। दोस्तों, अगर 9 लक्षणों में से 5 लक्षण भी किसी मरीज के अंदर मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मरीज डिप्रेशन का शिकार है। और ये लक्षण कम से कम 15 दिनों से मौजूद होने चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन है। 2-4 दिन तक अगर ऐसे लक्षण रहते हैं तो उसे डिप्रेशन नहीं माना जाता है। इसलिए इसकी डायग्नोसिस तभी बनेगी जब कम से कम 15 दिनों से ये लक्षण मौजूद हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में मैंने बताया। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के शुक्ला। आज हम आपको बताएंगे एक मानसिक बीमारी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन अक्सर लोग प्रयोग किया करते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कि डिप्रेशन का क्या मतलब होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर की बीमारी है और इसमें 2 तरह की बीमारियां आती हैं। एक है डिस्थाइमिया और दूसरा है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिस्थाइमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को किसी भी कार्य में कोई खुशी नहीं मिलती। चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, कोई सफलता मिल जाए, कोई सामाजिक कार्य हो, आदमी को कोई खुशी नहीं मिलती। और ये लक्षण कई सालों से आदमी के अंदर मौजूद रहता है। अगर इस तरह का लक्षण आता है कि मरीज को कभी कोई खुशी नहीं मिलती, हमेशा उदास रहता है, लेकिन काम सब करता है सामान्य रूप से, तो इस बीमारी को हम डिस्थाइमिया कहते हैं। ये डिप्रेशन के ही अंतर्गत आती है। और दूसरी जो बीमारी है डिप्रेशन की, इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। और मुख्य रूप से आम भाषा में डिप्रेशन का प्रयोग इसी के लिए किया जाता है। इसके मुख्य रूप से 9 लक्षण हैं। पहला लक्षण है उदासी। मरीज हमेशा उदास रहता है, किसी काम में रुचि नहीं होती, हमेशा उसका मूड गिरा गिरा सा रहता है। दूसरा लक्षण है अभिरुचि या आनंद की कमी। जिस कार्य में पहले अभिरुचि होती थी, अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी, उस कार्य में आदमी को कोई खुशी नहीं मिलती अब। और तीसरा लक्षण है डिप्रेशन का, मरीज को नींद नहीं आती ठीक से। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको नींद अधिक आती है। लगभग 9-10% ऐसे भी मरीज हैं डिप्रेशन के कि जिनको नींद अधिक आती है। चौथा लक्षण है सुस्ती। मरीज हमेशा सुस्त रहता है
या कभी कभी कुछ मरीजों में उत्तेजना भी अधिक होती है। पांचवा लक्षण है भूख की कमी। ज़्यादातर मरीजों में भूख की कमी होती है, लेकिन कुछ मरीजों में भूख की अधिकता भी होती है, ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। और छठवां लक्षण है थकान या कमजोरी। डिप्रेशन के मरीज हमेशा थका थका सा अनुभव करते हैं और वो कहते हैं कि शरीर में बहुत कमजोरी है। सातवां लक्षण है दोष भाव या अयोग्यता का भाव। मरीज हमेशा अपने को ही दोषी मानता है। किसी कार्य में असफलता मिल जाए या कोई कार्य ना बने या कोई गलती हो जाए किसी से, तो वो हमेशा अपने को ही दोषी मानता है। इस तरह से गिल्ट फीलिंग उसके अंदर रहती है। आठवां लक्षण है एकाग्रता में कठिनाई। कोई चीज़ पढ़ना हो, कोई चीज़ समझना हो, कोई चीज़ सुनना हो, तो उसका मूड कभी एकाग्र नहीं हो पाता है। और नौवां लक्षण है आत्महत्या का विचार। डिप्रेशन के ज़्यादातर मरीजों में आत्महत्या के विचार बार बार आते हैं और कुछ लोग आत्महत्या कर भी लेते हैं। आत्महत्या करने वाले लोगों में ये देखा गया है कि लगभग 50% लोग ऐसे थे जिनको डिप्रेशन की बीमारी थी। इसलिए इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई डिप्रेशन का शिकार है तो ऐसे मरीजों को मनोचिकित्सक को दिखा देना चाहिए। इसकी दवाइयाँ भी हैं, अच्छी अच्छी, मरीज ठीक भी हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका कारण, कई कारण हैं। बायोलॉजिकल काज है, साइकोडायनेमिक है, बिहेवियरल है, कॉग्निटिव काज है। जिसमें बायोलॉजिकल काज में सबसे मुख्य होता है आनुवंशिक कारण। अगर माता पिता में, नाना नानी या दादा दादी में ये बीमारी है तो बच्चों में भी आने की संभावना हो जाती है। न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंस के कारण भी होता है। सीरोटोनिन तथा नॉरएपिनेफ्रिन की कमी से भी डिप्रेशन के लक्षण आते हैं। इसका उपचार भी है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं या ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देकर भी इसका इलाज किया जाता है। इलाज की अन्य विधियां भी हैं, जैसे साइकोडायनेमिक है, कॉग्निटिव है, योगा थेरेपी है। योगा से मतलब आसन, प्राणायाम, योग से भी इस बीमारी में काफ़ी लाभ मिलता है। इसलिए योग का भी इसमें महत्व है। दोस्तों, अगर 9 लक्षणों में से 5 लक्षण भी किसी मरीज के अंदर मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मरीज डिप्रेशन का शिकार है। और ये लक्षण कम से कम 15 दिनों से मौजूद होने चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन है। 2-4 दिन तक अगर ऐसे लक्षण रहते हैं तो उसे डिप्रेशन नहीं माना जाता है। इसलिए इसकी डायग्नोसिस तभी बनेगी जब कम से कम 15 दिनों से ये लक्षण मौजूद हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में मैंने बताया। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर के शुक्ला। आज हम आपको बताएंगे एक मानसिक बीमारी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन अक्सर लोग प्रयोग किया करते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कि डिप्रेशन का क्या मतलब होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर की बीमारी है और इसमें 2 तरह की बीमारियां आती हैं। एक है डिस्थाइमिया और दूसरा है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिस्थाइमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को किसी भी कार्य में कोई खुशी नहीं मिलती। चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, कोई सफलता मिल जाए, कोई सामाजिक कार्य हो, आदमी को कोई खुशी नहीं मिलती। और ये लक्षण कई सालों से आदमी के अंदर मौजूद रहता है। अगर इस तरह का लक्षण आता है कि मरीज को कभी कोई खुशी नहीं मिलती, हमेशा उदास रहता है, लेकिन काम सब करता है सामान्य रूप से,
तो इस बीमारी को हम डिस्थानिया कहते हैं, ये डिप्रेशन के ही अंतर्गत आती है। और दूसरी जो बीमारी है डिप्रेशन की, इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, इसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। और मुख्य रूप से आम भाषा में डिप्रेशन का प्रयोग इसी के लिए किया जाता है। इसके मुख्य रूप से 9 लक्षण हैं। पहला लक्षण है उदासी। मरीज हमेशा उदास रहता है, किसी काम में रुचि नहीं होती, हमेशा उसका मूड गिरा गिरा सा रहता है। दूसरा लक्षण है अभिरुचि या आनंद की कमी। जिस कार्य में पहले अभिरुचि होती थी, अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी, उस कार्य में आदमी को कोई खुशी नहीं मिलती अब। और तीसरा लक्षण है डिप्रेशन का, मरीज को नींद नहीं आती ठीक से। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको नींद अधिक आती है। लगभग 9-10% ऐसे भी मरीज हैं डिप्रेशन के कि जिनको नींद अधिक आती है। चौथा लक्षण है सुस्ती। मरीज हमेशा सुस्त रहता है, या कभी कभी कुछ मरीजों में उत्तेजना भी अधिक होती है। पांचवा लक्षण है भूख की कमी। ज़्यादातर मरीजों में भूख की कमी होती है, लेकिन कुछ मरीजों में भूख की अधिकता भी होती है, ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। और छठवां लक्षण है थकान या कमजोरी। डिप्रेशन के मरीज हमेशा थका थका सा अनुभव करते हैं और वो कहते हैं कि शरीर में बहुत कमजोरी रहती है। सातवां लक्षण है दोष भाव या अयोग्यता का भाव। मरीज हमेशा अपने को ही दोषी मानता है। किसी कार्य में असफलता मिल जाए या कोई कार्य ना बने या कोई गलती हो जाए किसी से, तो वो हमेशा अपने को ही दोषी मानता है। इस तरह से गिल्ट फीलिंग उसके अंदर रहती है। आठवां लक्षण है एकाग्रता में कठिनाई। कोई चीज़ पढ़ना हो, कोई चीज़ समझना हो, कोई चीज़ सुनना हो, तो उसका मूड कभी एकाग्र नहीं हो पाता है। और नौवां लक्षण है आत्महत्या का विचार। डिप्रेशन के ज़्यादातर मरीजों में आत्महत्या के विचार बार बार आते हैं और कुछ लोग आत्महत्या कर भी लेते हैं। आत्महत्या करने वाले लोगों में ये देखा गया है कि लगभग 50% लोग ऐसे थे जिनको डिप्रेशन की बीमारी थी। इसलिए इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई डिप्रेशन का शिकार है तो ऐसे मरीजों को मनोचिकित्सक को दिखा देना चाहिए। इसकी दवाइयाँ भी हैं, अच्छी अच्छी, मरीज ठीक भी हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका कारण, कई कारण हैं। बायोलॉजिकल काज है, साइकोडायनेमिक है, बिहेवियरल है, कॉग्निटिव काज है। जिसमें बायोलॉजिकल काज में सबसे मुख्य होता है आनुवंशिक कारण। अगर माता पिता में, नाना नानी या दादा दादी में ये बीमारी है तो बच्चों में भी आने की संभावना हो जाती है। न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंस के कारण भी होता है। सीरोटोनिन तथा नॉरएपिनेफ्रिन की कमी से भी डिप्रेशन के लक्षण आते हैं। इसका उपचार भी है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं या ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देकर भी इसका इलाज किया जाता है। इलाज की अन्य विधियां भी हैं, जैसे साइकोडायनेमिक है, कॉग्निटिव है, योगा थेरेपी है। योगा से मतलब आसन, प्राणायाम, योग से भी इस बीमारी में काफ़ी लाभ मिलता है। इसलिए योग का भी इसमें महत्व है। दोस्तों, अगर 9 लक्षणों में से 5 लक्षण भी किसी मरीज के अंदर मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मरीज डिप्रेशन का शिकार है। और ये लक्षण कम से कम 15 दिनों से मौजूद होने चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन है। 2-4 दिन तक अगर ऐसे लक्षण रहते हैं तो उसे डिप्रेशन नहीं माना जाता है। इसलिए इसकी डायग्नोसिस तभी बनेगी जब कम से कम 15 दिनों से ये लक्षण मौजूद हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में मैंने बताया। ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।